कि विवेक, क्या एप्स्टीन फाइल्स के मुद्दे ने बीजेपी के लिए एक बड़ा एक जो पॉलिटिकल असमंजस होता है उसकी स्थिति एक तरीके से खड़ी कर दी है कि बोलेंगे तो मुसीबत, नहीं बोलेंगे तो मुसीबत, क्योंकि हमारे जो शीर्ष नेता हैं उनका नाम तो आ चुका है। जी नीलू, बीजेपी में बीजेपी का कोई प्रवक्ता है वो इसके बारे में बोले, इसकी संभावना तभी बनती है जब ऊपर से हरी झंडी दिखाई जाए। अगर मोदी जी कहेंगे या फिर अमित शाह कहेंगे कि अभी आप बोल सकते हैं और आपको ये बोलना है, उस तरह से कोई अभी तक शायद निर्देश किसी भी भाजपा के प्रवक्ता को मिला नहीं है, इसलिए हम भाजपा की तरफ से इसके बारे में कोई बात नहीं सुन रहे। जो भी आपने अमित मालवीय का ट्वीट बताया उतना होगा, लेकिन भाजपा एक पार्टी के बतौर एक पार्टी के कुछ नहीं कह रही है और बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। ये भाजपा का जो पैटर्न ये है कि वो जब कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है तो उसको वो प्रेजेंट आउट कर देते हैं, या चुप रह के, या फिर कुछ उल्टा एक प्रोपेगेंडा करके उसको, या फिर कोई तीसरा ऐसा विषय खड़ा करके जिससे वो पुराना विषय दब जाए। ये अलग अलग तरीकों से वो प्रेजेंट आउट करते हैं। तो इस मामले में उन्होंने चुप्पी साधने का एक प्रयोग किया है कि भाई चुप रहो, कुछ मत कहो, कुछ दिन हो जाए, कुछ दिन के बाद ये मामला अपने आप दफन हो जाएगा और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये शायद स्ट्रेटेजी है। कहीं उनको कभी कभी उनको लगता है कि नहीं, कोई अगर बहुत ऐसा विषय है उसको दूसरे किसी विषय से दबा देना उचित वो समझते हैं तो कोई दूसरा विषय खड़ा कर देते हैं, या फिर कभी उसी विषय पर कोई उल्टा दांव फेंक देते हैं। तो ये बीजेपी अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके अपनाती है। अब जहां तक एप्स्टीन फाइल का सवाल है, क्या मोदी जी उसमें कॉम्प्लिसिट है, ये एक सवाल है। और उनके तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बात करे, ये अपने आप में एक अलग विषय है। पार्टी की तरफ से बात होनी चाहिए, मोदी जी ने खुद बात करनी चाहिए, क्योंकि जब इतना सीरियस मामला किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ हो जाता है तो प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है कि वो खुद जुबान खोले और इस बात पर वो जो भी है सच्चाई वो देश के सामने रखे, लेकिन वो नहीं करते हैं। और हमने कई बार देखा है, कई मुद्दों पर मोदी जी कुछ बोलते ही नहीं है। मणिपुर पे वो कुछ नहीं बोले। अब बीजेपी दो तरह से काम करती है, नॉन स्टेट एक्टर्स को डिप्लॉय करती है। और इसमें देखिए, अंबानी ये नॉन स्टेट एक्टर एप्स्टीन फाइल में आया है, ये बात कर रहा है एप्स्टीन से और ये कम्युनिकेट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ शायद मोदी जी के बिहाफ पे ये बात कर रहा है। इस तरह की बातें सामने आई है। क्या इसमें सच्चाई है? खुद अंबानी की तरफ से कुछ बात नहीं सामने आई है, अभी तक अंबानी ने कुछ नहीं कहा है, मैंने तो नहीं देखा। अगर आप में से किसी ने सुना होगा कि अनिल अंबानी ने कुछ इस पर जी, तो उनके तरफ से भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अगर इस पे कुछ सच्चाई नहीं है तो आप तुरंत बोलते हैं। आप नहीं बोल रहे, इसका मतलब कुछ तो बात है। और वो मोदी जी के बिहाफ पर बात की जा रही है, उस पर भी मोदी जी ने कुछ नहीं कह रहे हैं, ना पीएमओ कह रहा है। हमने देखा इससे पहले पीएमओ का नाम लेकर कोई एक व्यक्ति पटेल नाम का, गुजरात का, वो 6 महीने तक जेड सिक्योरिटी लेके जम्मू कश्मीर में घूम रहा था। 6 महीने कोई कैसे पीएमओ का नाम लेकर घूम सकता है? जब तक आपको कहीं से भी सपोर्ट नहीं है तब आप कोई इतनी बड़ी, वो तो 56 इंच वाले प्रधानमंत्री है, इनका नाम लेके इस तरह का दुस्साहस कोई करेगा, ये तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब कोई इस तरह का दुस्साहस कर रहा है, इसका अर्थ है कहीं से तो आशीर्वाद मिला है, तभी तो कर रहा है। और हो सकता है कि कोई मामले में ऐसी गड़बड़ हो गई हो और मामला बहुत मुश्किल हो गया हो, इसलिए उस आदमी जो पटेल है उसका खेल खत्म करना पड़ा। तो इस तरह के उसके बाद पीएमओ से जुड़े हुए और 2-4 मामले आए इस तरह के। एक उत्तर प्रदेश से आया था, फिर गुजरात के सीएमओ से जुड़े हुए 2-3 मामले इस तरह से आए। ये बीजेपी के राज्य में क्यों हो रहा है? नॉन स्टेट एक्टर्स इस तरह से बीजेपी की तरफ से ही क्यों काम करते हैं? ये भी एक सोचने वाली बात है। और बाकी तो हमने देखा ही है, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद, नॉन स्टेट एक्टर्स को इस तरह के काम में लगा देना जो ये खुद नहीं कर सकते, क्योंकि खुद करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन से परमिशन लगती है। अगर मुसलमान का लिंचिंग करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनली सरकार नहीं कर सकती। और संघ के प्रमुख तो हमेशा कहते हैं कई काम ऐसे होते हैं जो सरकार नहीं कर सकती, जो समाज को करने पड़ते हैं। तो इस तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स को इस ऐसे कामों में लगा देना, ये इनकी पुरानी रीति है। और जहां तक सेक्स स्कैंडल्स का सवाल है, हमने
बलराज मधोक की किताब, ये पंडित नेहरू के बारे में, ये इनकी जो दुबे जी है, हम डूबे और आपको ले डूबेंगे वाले जो दुबे जी है, ये जिस तरह की बातें पार्लियामेंट में करते हैं, भाई बलराज मधोक की किताब में इन्हीं के भारत रत्न के बारे में क्या क्या लिखा है, पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में क्या लिखा है, नानाजी देशमुख के बारे में क्या लिखा है, गोलवलकर जी के बारे में क्या लिखा है। तो जहां तक सेक्स ऑफेंस का सवाल है, इनको किसी बात का कोई रंज ही नहीं है, मतलब किसी बात से ये हिलते नहीं है। राम रहीम से लेकर बृजभूषण चरण सिंह से लेकर अंकिता भंडारी तक, हाथरस से लेकर सब सारे ये इस तरह के जो कुलदीप सेंगर, इन सारे मामलों में ये अभियुक्त के साथ या फिर आरोपी के साथ में खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो इनको सेक्स ऑफेंस से कोई परहेज नहीं है। मैं बलराज मधोक की किताब से हम कुलदीप सेंगर तक पूरी परंपरा देखिए क्या है। तो जहां तक नॉन स्टेट एक्टर्स का सवाल है, उसमें इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जहां तक सेक्स ऑफेंस का सवाल है, तो सेक्स ऑफेंडर्स के साथ खड़े रहने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ये एप्स्टीन फाइल में इनका कुछ अगर मेंशन आ जाए, तो आम नागरिक इस पर विश्वास करना चाहेगा, क्यों नहीं करना चाहेगा, जब तक कि आप कुछ बोलते नहीं है और आप कुछ बोल नहीं रहे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लिप्त होंगे उसमें, लेकिन जब तक आप इसके बारे में कोई अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं देते और इस बात को झुठलाते नहीं है किसी तथ्य के साथ आप झुठलाते नहीं है, सिर्फ जुबान से कह देना कि नहीं नहीं ये सब झूठ है, उससे नहीं होता है। आप तथ्य सामने रखिए, कैसा झूठ है, इसको सिद्ध कीजिए कि ये झूठ है, तब जाकर इस देश का आम नागरिक इस बात पर विश्वास करेगा कि आपका एप्स्टीन फाइल के साथ कोई संबंध नहीं है। अब एप्स्टीन फाइल है और अदानी वाला मामला है, और उसके बाद ट्रेड डील होता है, ये सब क्या है, ये सारे ये एक ही समय पर ये कॉन्करेंट क्यों है, ये सारी बातें, ये भी एक रहस्य है। तो ये सारी बातें जो है, ये एक भी इस पे कोई ऐसी बात नहीं है, एक भी कोई ऐसा टर्न ऑफ इवेंट नहीं है जो बीजेपी के पक्ष में जाता हो, वो जो मोदी जी के पक्ष में जाता हो। हर चीज इनका ऐतिहासिक रिकॉर्ड जो है वो, और जो अभी घटी हुई जो घटना है वो सारी जो है इनके तरफ एक्यूजिंग फिंगर्स पॉइंट करती है। ये सच्चाई है। जब तक इसके बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे, तो इस बात पर लोग विश्वास करना चाहेंगे, सिवाय इसके कि वो आपको इसमें से बिल्कुल बाइज्जत बरी कर दे, कोई नहीं करेगा। आप तथ्य बताइए और ये सिद्ध कीजिए कि आप इसमें लिप्त नहीं है। ये नहीं हो रहा है, इसका अर्थ ऐसा है कि आप मन ही मन में इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये गड़बड़ है, इसमें हम कुछ बोलेंगे तो बात दूर तलक जाएगी, जहां तक है वहीं तक सीमित रहने दो, कुछ दिन तक इंतजार करो, बात दब जाएगी, फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है।